था। फिर तेरी शादी नहीं हुई, फिर तेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया था मेरे पेट में। फिर किसका था बच्चा? किसका है तो मुझे मालूम नहीं था, अचानक धरी थी। तेरे पेट में बच्चा था हाँ मरने से पहले? हाँ। मगर तेरी शादी नहीं हुई थी, फिर बच्चा कहाँ से आया था? बच्चा भी हुआ था। ठहर था? हाँ किससे मोहब्बत करती थी तू शादी से पहले? मरने से पहले? हाँ हाँ। हाँ। तो इस वास्ते उन्हें तुझे मारा कि तू सुसाइड करी थी डूब के खुद ही? मेरी माँ ने नहीं बोला घर को नहीं आने का। हाँ। कुछ मुझे मुंह नहीं दिखाने का। हाँ। मैं फिर पेट में नदी में ब्लड उड़ी मार गई। अच्छा, इसका मतलब तू क्या बोलते तो वो टेंशन में जाके डूब के मर गई। हाँ। और वहां तक शैतान उन्हें ढकल के जल्दी से मार दिया डुबा के। हाँ। गई तो कितने वर्ष हो रहे थे को मर के? मेरे को 25-30 हो गई। और वो तू जिससे प्यार करती थी? हाँ। नहीं आता? तुझे भांडे घसने को आते क्या? बर्तन धोने आते? तुझे बर्तन धोने की ड्यूटी देंगे ना तो बाहर झाड़ू मारने की ड्यूटी देंगे, पूरा झाड़ू मारने लगेंगे तुझे। नहीं आता वो भी? खाली बैठ के बातें करने आते थे को लोगों के जाना ले जाने को अंदर घुस के। फिर तेरे को दूसरा काम लगेंगे यहाँ पे, पहरेदारी लगेंगे बाहर, कौन लोग आ रहे कितने जा रहे देखने का। हाँ फिर क्या बोलते तो जैसा मैं बोला वैसा काम करने का, समझ में आ गया ना? हाँ। चल। क्या नाम है इसका? कल्पना। कल्पना। हाँ चले आ, जोर से आ। कल्पना जीव कवा घेनार होती और कैसा मार के ले जाने वाली थी उसको? बीमारी डाल के सुसाइड करा के क्या? फिर कैसा क्या सांस रोक के कैसा मारने वाली थी? जोर से। बुढ़ी बुढ़ी होने के बाद जाने का। अच्छा, उसको ऐसा बोले तो पूरा गला के दुबला करके उसको पूरा ऐसा बुड्ढे के जैसा बना के मारने का है? हाँ हाँ। हाँ। और तुझे लाए थे कहाँ से? तुझे शमशान से पकड़ के लाए थे, कब्रिस्तान से लाए थे? हाँ मैं नदी पलीकड़ की हूँ। कहाँ की है? नदी पलीकड़ की। नदी के पलीकड से आली होती? हाँ। तर ह्याचे अंगामध्ये तुला कोण पाठविले होते? त्यांचं नाव नाही विचारले मी, खाली कोण पाठविले होते? ह्याचे सासरवाडीचे लोक होते का मायकेचे लोक होते? कुठले होते ते? माँ के खानदान के, बाप के खानदान के, ससुराल के? ससुराल की हूँ मैं। ससुराल के तरफ से है? हाँ। अच्छा एक सवाल, क्या नाम है इसका? कल्पना। कल्पनाला कशामध्ये खाऊ घातले होते? मिसळून करून कशामध्ये खाऊ घातले होते? किस चीज में खिलाए थे उसको? तिला ते लग्नाच्या आधीची पोरगी मेली लागली. किस चीज में खिलाए थे उसको? आ ते जादू केले ना लोकांना, तर ते लोकांना कशामध्ये खाऊ घातले होते याला? मैं पेड़ के पीछे सो रही थी। हाँ। वो आई। हाँ। और मेरे पेट में बैठी। हाँ। अच्छा तू पेड़ के पास सो रही थी तो इसको लग गई। हाँ। बरोबर? हाँ। तो तू लगी तो तेको दवाने उसके अंदर की खींची, मगर त्याच्या शरीरामध्ये ते दवा कोण टाकले होते? मैं दही हाँ। और शक्कर हाँ। और वो खाई रही थी और उसके बाद में मैं बैठी। अच्छा उन्हें दही और शक्कर खाई तो तुझे वो पसंद आ गया और तू आ गई हाँ। उसके अंग में। हाँ। और तू कौन से पेड़ के पास थी मर के पड़े वाली? कौन सा पेड़ था वो? वो लिमका। लिम्बा का पेड़ था? हाँ। और तू वहाँ क्या कर रही थी लिम के पेड़ का ने? हम काम कर रहे थे। हाँ। जवारी पाड़ रहे थे। हाँ। हाँ हम सो गए। ते नाही, तू मेली तिथं तर कशा मेली आणि कोण तुला मारून टाकले तिथं? काय गोष्टी होती वो? इसका क्या नाम है? कल्पना। कल्पना को तू लगी ना तो तू कहाँ से लगी? नीम के झाड़कने से। तो तू वहां नीम के झाड़कने कर रही क्या थी तू? तू राक्षस की औरत है क्या? तू जिन्नात है क्या? तू खबीस की औरत है क्या? फिर तू कौन मरे वाली लड़की है, औरत है, कौन है? मैं नदी में थी। हाँ नदी में थी। नदी में मरी थी? हाँ। डूब के मरी थी? हाँ। सुसाइड करी थी तूने? हाँ। कौन से गांव में सुसाइड करी थी? ढोल गांव में। हाँ? ढोल गांव में कर रही थी। ढोल गांव में? हाँ। और तेरा नाम क्या था मरने से पहले? मेरा नाम कालिंदा था। बैठ के चलो ऐसा यूं घुमाते रहते कैमरे को, ऐसा क्या आप दिखना ना, सब क्या क्या हो रहा? तो पुतले के जैसा बैठते खाली तुम। हाँ काय? कालिंदा। कालिंदा होता तुझा नाव? हाँ। हाँ। सुसाइड क्यों करी थी? क्या कौन डुबा के मारा क्या तुझे, क्या खुद ही जाके मरी? मैं डूबी थी। क्यों डूबी थी? मेरे पास
मैं देवाच कर रही थी। हाँ, मैं वहाँ डूबी। देव का क्या कर रही थी? तंत्र मंत्र सीख रही थी क्या? नहीं, पूजा कर रही थी? पूजा कर रही थी। पूजा करते करते डूब गई? हाँ कोई शैतान ने खींच के लगा क्या अंदर? हाँ हाँ, हाँ। कौन? शैतान। नदी में का राक्षस हाँ तुझे अंदर लेगा पकड़ के? हाँ। शादी हुई थी क्या तेरी मरने से पहले? नहीं। कुंवारी थी? हाँ। अरे रे रे। फिर तू इसको कहीं को इसको मार के साथ में ले जाने वाली है? तो अतः कल्पना ला कल्पना को भी साथ में ले जाने वाली तू मार के? हाँ हाँ, हाँ। क्या क्या त्रास दे रही थी तू कल्पना को? कुछ नहीं। हम्म। मेरी बेटी थी, हाँ उसके पास जाना था मुझे। हाँ। किसकी? मेरे पेट में बच्चा था। फिर तेरी शादी नहीं हुई, फिर तेरे पेट में बच्चा कहाँ से बच्चा आया था? था मेरे पेट में। फिर किसका था बच्चा? किसका है तो मुझे मालूम नहीं था, अचानक आई थी। तेरे पेट में बच्चा था हाँ मरने से पहले? हाँ। मगर तेरी शादी नहीं हुई थी, फिर बच्चा कहाँ से आया था? बच्चा भी हुआ था। ठहर था? हाँ किससे मोहब्बत करती थी तू शादी से पहले? मरने से पहले? हाँ हाँ। हाँ। तो इस वास्ते उन्हें तुझे मारा कि तू सुसाइड करी थी डूब के खुद ही? मेरी माँ ने नहीं बोला घर को नहीं आने का। हाँ। कुछ मुझे मुंह नहीं दिखाने का। हाँ। मैं फिर पेट में नदी में ब्लड उड़ी मार गई। अच्छा, इसका मतलब तू क्या बोलते तो वो टेंशन में जाके डूब के मर गई। हाँ। और वहां तक शैतान उन्हें ढकल के जल्दी से मार दिया डुबा के। हाँ, हाँ। गई तो कितने वर्ष हो रहे थे को मर के? मेरे को 25-30 हो गई। और वो तू जिससे प्यार करती थी उसका क्या नाम था? मुझे मालूम नहीं। वो बेटा भी नहीं डबल। हाँ, दिसला भी नहीं मला डबल। खाली एक ही बार उन्हें धोखा करके भाग गया। हाँ, वो गाँव का था दूसरे गाँव का था वो? दूसरे गांव का था। अरे रे रे। कास्ट का था? दूसरे कास्ट का था? तेरे कास्ट का था? मेरी कास्ट कार्ड नहीं था। दूसरा था। हाँ। और तू इसको कहीं को लगी कल्पना को? क्या कल्पना से दुश्मनी निभा रही तू इसको लग के? जवाब दे जल्दी। कल्पना पे जादू भी करे आला दो चीजा आहे ते तंत्र मंत्र कोण केले आणि कशामध्ये खाऊ घातले होते ते भी विचारायचे मला, कोणी घातले होते तर? तू लगी वो बात अलग है, मगर तेरे को खींच के जो दवा ने ली अंदर से, वो दवा कौन डाले थे वो भी बयान कर बाद में। आगे मैं नामों के साथ पूछूंगा सब, बाद में ये नामों के साथ याद करके आगे मेरे को बयान करना। और एक सवाल मेरा कि तुझे ताकत शक्ति कब मिल रही थी? तुझे अमूशाला पूर्णिमाला कब शक्ति मिल रही थी? कब मिल रही थी? अमास को। हाँ। और इसे घर में से और किसको मारने वाली क्या तू? बहनों को, भाइयों को? इसको कितने बच्चे रहे? दोन पोरं आहेत आणि एक मुझे पोरगी. एक बच्ची है। हम्म। मुझे बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, बच्ची है। वो तुझे नहीं पूछा मैं मरने वाली औरत, तेरा मरने से पहले क्या नाम था? मेरा नाम कालीन था। कालीन? हाँ। कालीन तुला नाही विचारले मी, हे कल्पनाला किती पोरगी आहेत हे दोन पोरं विचारलं. आणि एक पोरगी आहे. और तेरा तो पेट में बच्चा था, पेट में मर गई तूने उसको लेके, जो जन्म इतने लेन दी दुनिया में सुसाइड करके. किती वर्ष झाले तुला सुसाइड करून? 40-30 हाँ? 30-40। अब बहुत पहले कर दी तूने सुसाइड. और तूने अभी तक कितने औरतों को मारी, लड़कियों को? कुछ नहीं, पहली बार है। हाँ, पहली बार है। हे कल्पना. हाँ। और कल्पना के बच्चों को, माँ को किसको मारने वाली क्या? भाइयों को, बहनों को? नहीं। हाँ, नहीं। खाली कल्पना को? हाँ। हाँ. हाँ। कल्पना पे जादू भी करे तो जादू को उसको जो करे तो कई में खिलाए थे उसको लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने. कशामध्ये खाऊ घातले होते मिसळ करून? माहित नाही। हाँ, दुसरी बार तक याद करके आगे मेरे को बयान करना. ते करणी कवटाल कोण केले ह्याच्यावर तंत्र मंतर, आणि कल्पनाला कशामध्ये खाऊ घातले होते, कल्पनाचे केस आणि त्याचा कपडा कोण घेऊन गेले होते, आणि कौन ले जाके जादू कर रहा था, सब याद करके आके बयान करना. समझ में आया? समझ में आया क्या? हो। हाँ, जोर से बोल. हो। और काय विचारने का है क्या कुछ? नहीं। काय विचारायचं तेच आहे, पोरीचं आहे. ती लग्नाच्या आधी मेलेली पोरगी, ती लागलेली आहे. ती म्हणती मैं भी जाऊंगा ना, उसको भी साथ ले जाऊंगा. नहीं, अब तेको इसको छोड़ना पड़ेगा. मैं जैसा बोलूंगा वैसा सुनना. दूसरी या तीसरी चक्कर तक तू आएंगी और बाद में तुझको मैं गुलाम बना के यहाँ ले लूंगा मेरे पास में. यहाँ रहना तू, और तुझे जो काम बताएंगे वो काम करना. तुझे अच्छे से काम लगेंगे. अगर ज्यादा सतेंगी तो तुझे बर्तन धोने का काम लगाऊंगा.
बर्तन धोने आते क्या, भांडे घसायला आते येते का तुला? हाँ, खाना पकाने आता क्या? तिची जाती जरा कोणची तुझी जात कोणसी आहे? मिरदास हा, देशमुख. देशमुख आहे. हा. तर तू काय करायची आता माहित का, दुसरी तिसरी चक्कर तक आके यहाँ सब मेरे को बातें बयान करना, कोणी पाठविले जांगामध्ये, कशामध्ये खाऊ घातले होते, किती लोक होते, सब नामों के साथ में. और उसके बाद तूने वहां से इसको पकड़ी, पकड़ने से पहले इस पे तंत्र मंत्र कौन करा था, और काय म्हणते त्याला ते, फिर उसके बाद तूने उसको छोड़ के फिर मेरे पास, मैं तेरे को ले लेंगे निकाल कर और यहाँ रख देंगे तुझे. तुझे खाना पकाने आता का, आता क्या, लंगर में खाना पकाने लगेंगे तुझे? हाँ, नहीं आता? तुझे भांडे घसने को आते क्या, बर्तन धोने आते कि तुझे बर्तन धोने की ड्यूटी देंगे ना, तो बाहर झाड़ू मारने की ड्यूटी देंगे, पूरा झाड़ू मारने लगेंगे तुझे. नहीं आता वो भी? खाली बैठ के बातें करने आते थे को लोगों के जाना ले जाने को अंदर घुस के, फिर तेरे को दूसरा काम लगेंगे यहाँ पे, पहरेदारी लगेंगे बाहर, कौन लोग आ रहे, कितने जा रहे देखने का. हाँ, फिर क्या बोलते, तो जैसा मैं बोला वैसा काम करने का, समझ में आ गया ना? हाँ. चल अभी उसको छोड़ के बाहर जा, चल निकल, तौबा कर, मुंह पे हाथ मार, दोनों भी हाथा उठा ऊपर और मुंह पे मारो, दोनों भी हाथा उठा ऊपर और मुंह पे मार जल्दी. वो ये दोनों हाथा मुंह पे मार, चल जल्दी जल्दी, तौबा तौबा बोल, सांग तौबा तौबा लवकर. जातच नाही म्हणायची. नहीं वो वैसा नहीं जाती, उसको बताता हूँ दिमाग में क्या है. तो उसे तो बोला ना मैं तुम्हारा अभी 3 बार आना है. चले, सुने आया क्या? नहीं आ रहा सुने? जाके तू अभी सब याद करके आएंगी, समझ में आया ना? और कल्पना का खून पीना बंद कर देंगी तू, उसका खून पी रही क्या तू अंदर से? हाँ, खून पी रही कल्पना का? हाँ. हाँ, हाँ. अब पिंगी दोबारा खून? नहीं. सताएंगी उसको दोबारा? नहीं. जाएंगी उसके घर को? जाएंगी. हाँ, जाएंगी. सताएंगी? नहीं. हाँ, नहीं. बोलता अब उसके घर को जाके सताना नहीं, नहीं. सताएंगी? नहीं. हाँ, नहीं. सीधा उसको छोड़ के जाएंगे ना वापिस? हाँ. हाँ, चल निकल निकल निकल, उसको छोड़, चल भाग. कैमरा इधर मारो मेरी तरफ. ये जो है गोश्त तर ऐसी गोश्त है थे, ये खुद ब खुद लगे वाली नहीं है. उसको पहले जो उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिए थे उसके, ये लड़की के, उसने पहले पहले बोली, देखो उसमें है रिकॉर्डिंग में, सासरवाड़ी के लोगों ने उसको तंत्र मंत्र करने के बाद उसके दवा अंदर अटका दिए, और दवा क्या करती, लोग चिमक का सा लोहे को खींचता, वैसा वो कौन आत्मा मोकाट फिर रही उसको खींच के इसके अंदर लाके लॉक कर देती, फिर उसको ड्यूटी दे दिया रहती कि इसको पेशेंट को खत्म करना, ऐसा उसकी थ्योरी रहती. फिर उसके, मेरे को बैठने नहीं जा रहा, मेरे पैर में तकलीफ, मगर फिर भी बैठ के मैं पेशेंट देख रहा, मेरे पैर को वो देखे तो लोगों को चक्कर आ जाएंगी, इतना खतरनाक जख्म है, मगर क्या करूँ, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा लोगों को. और दूसरी बात, उन्हें खुद ब खुद आए वाली नहीं है, उन्हें उसको मार के ले जाने वाली है, उसका ऐसा कहना है, वो बला का साथ में छोड़ूंगी नहीं. और उन्हें सुसाइड का अटेम्प्ट करी थी आज से 40 साल पीछे, वो नदी में गिर के मरी थी, करी थी, वो पेट से थी, वो हमल से थी. उन्हें जब नदी में गिरी तो वहां पे बलाए थे, बलाओं ने उसको खींच लिया, डुबा के मार दिया शैतानों ने, सबने. वो भी शैतान अभी मौका देखते हैं ना सब मिलके. फिर दूसरी बात ऐसा होगा, फिर उन्हें सब वहां बैठे ली थी नीम के झाड़ के नीचे, वो बला का कहना है मर के. तो ये लड़की वहां क्या करी गई, और दही और तुम्हारे शक्कर कुछ खा के गई उन्हें वहां. तो वो बला को दही और शक्कर पसंद था, तो इस वास्ते वो बला इस पे अटैक हो गई. क्यों अटैक हो गई, वो अंदर बैठे जो वो रहती दवा, उन्हें लोग चिमक का सा खींचता, लोहे को ऐसा खींच के उसको अंदर उसके शरीर में भिना डाली. और वो वार के बहुत थेरीज है, अलग अलग बाल से बारीक बातें, गहरे राज है, ये तुम आपको इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ 3 तरीके. फिर उसके बाद वो क्या होगा, वो बला उसको शिर गई करी उसके अंदर, फिर अब उन्हें उसकी जान लेने का सतारी. अब उन्हें उसको हजारों जगह लेके जाएंगे, तो उनकी क्या बोलती है, मैं जारी, मगर जाती नहीं, फिर रिटर्न आ जाती 40 कदम जाने के बाद पीछे वापिस उसके शरीर में. और उन्हें उसका खून पी रही, उन्हें एक्सेप्ट भी करी, कबूल भी करी, उसको काड़ी के जैसा कर करके, दुबला कर करके लास्ट में उसको समाप्त कर देते, पेशेंट की जान ले लेते. ऐसा तरीका रहता. अब मेरे जबानी और मेरे मुंह से क्या बोलूं मैं, तुमने उसके मुंह से सब सुन लिया ना, उसके मुंह से सुनने के बाद मैं तुमको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि उसने क्या बातें बोली और क्या है. और से तुम वीडियो देखे तो तुम आपको समझ में आएगा उसने क्या क्या बयान करी. और मुद्दे की सबसे अहम बात यह है कि हर चीज के एक तरीके रहते, उसको उसके तरीके से काट के जलाए तो जल के सब राख होता.
अब अपन बोलेंगे सिर का दर्द हो रहा और पेट के डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे स्टमक के गोलियां दे, तो उन्हें बोलेंगे कैसा यार, तुमको दिमाग के डॉक्टर के जाना पड़ेगा, तो गोलियां दे तो राइटूंगा, नहीं नहीं तू उस दे के राइट करना, नहीं तो ना हर चीज का तरीका था। दिल में दर्द हो रहा और हम हड्डी के डॉक्टर के जाके बोलेंगे दिल में प्रॉब्लम हो रही, गोलियां तो राइट कर दो, उन्हें बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, उसको हड्डी के डॉक्टर के जाना पड़ेगा तुमको। तो हर चीज का एक तरीका रहता, तो उसको उसके तरीकों से राइट करना पड़ता। हम क्या बोलते तो हमको समझता नहीं, हम दूसरों के पास जाते डुप्लीकेट होके और डुप्लीकेट पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लास्ट में वो पेशेंट मर भी जाता, जाया भी हो जाता। तो इसलिए डुप्लीकेटों से परहेज करो, बचो। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अल्लाह के कलाम की, कैमरे को नीचे चलो, सब अल्लाह के कलाम की और क्या बोलते तो हमारे तिलावत कर सकते। पढ़ने नहीं आता तुम्हारे तो सुनो ना, अरे तुम सूर्य यासीन, सूर्य रहमान, सूर्य मुजम्मिल, सूर्य जिन, कुछ भी घर में बजा सकते, सुन सकते। सुने तो तुमको फैज मिलता, तुम्हारा फायदा होता, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे भले के वास्ते ईश्वर ने उसकी किताब भेजा ना, कलाम मिला जमीन पर। और तुम बोलेंगे नहीं हम नहीं सुनते, हम तो किसका क्या जाने वाला है, तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए पहले से ही सुन के पढ़ के सब अमला करके महफूज रहो, तो तुम महफूज, घर का एक मेंबर सुकून में रहेगा तो घर की पूरी फैमिली सुख में रहेगी। एक दुख में चले जाएगा तो पूरी फैमिली दुख में चले जाती, सबको उसका टेंशन लगा रहता, को बच्चा होगा, सब किसी खाने में दिल नहीं लगता, किसी कमाने में दिल दिमाग नहीं लगता। तो इसलिए सब खुशहाल रहो, सब क्या बोलते तो अच्छे रहो, दुआ चाहिए हमारी तुम्हारे को, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दर्द तो सबको सेम होता, तकलीफ तो सबको सेम होती। ऐसा नहीं है ना मुसलमान को तकलीफ अलग हो रही, हिंदू को तकलीफ अलग हो रही, ऐसा तो कुछ भी नहीं, सबको तकलीफ सेम ही होने वाली। और करने वाला आज तक मैंने देखा मेरी जिंदगी में, यहाँ बैठ के पूरी दुनिया को बताया प्रैक्टिकल में, तो कभी ऐसा नहीं निकला कि मुसलमान ने सिख पे जादू करा, सिख ने हिंदू पे जादू करा, हिंदू ने ईसाई पे जादू करा, ऐसा नहीं निकला। तुम्हारे सगे और अपने रिश्तेदारों ने तुम पे जादू करे आला निकले आला, यहाँ पे नामा के साथ बयान निकला, तुम्हारे अपने, तुम्हारे आस्तीन के सांप क्या बोलते तो तुम्हारे अपने से निकले। तो वो कभी तुम समझ वो करना, ये आपस में लड़ा रहे, भेदभाव डाल रहे देश के अंदर, ये मनमानियां कर रहे, इससे भी बाजा हो लोगों। तुमको वो भी इशारा दे रहा हूँ मैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में और स्कूलों में विदेशों में पढ़ते, और हम मुसलमान, हिंदू और सिख ईसाई के बच्चे यहाँ लड़ते, यहाँ लड़ाते हैं नेता लोग, सत्ता में रोटे सेकते हैं वहाँ उनके बच्चे। बोलना भाई तुम्हारे बच्चों को लाके लड़ाओ ना, कहीं को पढ़ा रहे वहाँ, तुम्हारे बच्चों को मोर्चे संभालने को लगाओ, आगे चीफ कमांडर बना के भेजो जंग के मैदान में। हम क्या बोलते तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे जो नेता लोग, तो उनको बोलना तुम लड़ा रहे ना, तुम्हारे बेटों को आगे भेजो लड़ने के वास्ते, हम पीछे से लड़ने को चलते, बोलना भेजते क्या, नहीं भेजते। उनके बेटे, उनके बच्चे लंदन, पेरिस, अमेरिका में पढ़ रहे और यहाँ हमारे बच्चे आपस में लड़के भविष्य खराब कर रहे। तो ये सब हरकतों से बात आओ। दूसरी बात, ये तो टॉपिक तुमको इसलिए बोला है देश के माहौल पे से, और रही दूसरी बात, इबादत की रस्सी को ज्यादा से ज्यादा थामना करना, तो सब बल्ला बोबाओं से बचते, उसके अंदर दबा ठिया लिया और वो सब मिलके खेला कर रहे, करने का उठाल के वारा है कौन करा, और वो मुद्दत बने वाली थी, वो आखिरी लेवल चल रहा, आखिरी लेवल लोगों, ये तुमको थेरीज है और थेरीज के पार्ट्स तुमको पढ़ा रहा मैं, वो जो भी है, मैं मेरे जबानी तो कुछ नहीं बोलता और ना मैं कोई दावा करता, जो भी है तुम्हारे सामने पूछा दिया ना, अब आगे पूरा तफसील में नामों के साथ पूछा कि पूरा रफा दफा कर देंगे इंशाल्लाह। हर चीज का एक तरीका रहता, उसको उसके तरीके से करना पड़ता। हम दीवार जमा बनाते टाइम पे ईंटों को जैसा जमाते वैसे तरीके से जमाना पड़ता, हम आड़े टेढ़े जमेंगे तो क्या दीवार बनती, क्या नहीं बनती, गिर जाती। तो हर चीज का एक तरीका रहता, उसको उसके तरीकों से करना पड़ता, तो सब जल के राख हो जाता। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से गांव से आए थे, कौन सा जिला है तुम्हारा? तालुका, जिला, अच्छा चलो रोक दो, हसमत को हिंगोली में था।